नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं उमाश्री। आप सबकी अपनी ज्योतिषी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं आप सभी का। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है, इसे पूरा दिखेगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि नवरात्रों में ये काम नहीं करने चाहिए। जिस घर में नवरात्रों में ये काम होते हैं तो ऐसा मान के चलिए नवरात्रा करना ना करना बराबर है, क्योंकि ये पुराने लोग, बड़े बूढ़े लोग अक्सर इन चीज़ों के लिए मना करते आए हैं। तो कोई भी नियम या कोई भी व्रत, उपवास या पूजा हमें पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। हमारी भावना तो उसमें काम करती ही है, लेकिन जो चीज़ें निषेध हैं और उनको हम करते हैं तो फिर दोष पनपता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करती हूँ। उससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। मेरे 23-24 वर्षों के ज्ञान का लाभ उठाइए और अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। ऑफ़र देने जा रही हूँ 1000 में। आपको सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं आप, और ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है तो उसको भी आप चेक करवा सकते हैं, लेकिन वो 1000 में आपको नहीं बताया जाएगा। उसके लिए हमारा एक अलग प्रोसीजर है, क्योंकि उसके लिए हमें आपके घर का वास्तु का नक्शा भी देखना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो हम रेकी, हीलिंग और मेडिटेशन के ज़रिए बताते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो उसके चार्जेस अलग हैं, लेकिन आप यदि जन्म कुंडली संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो 1000 में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, और आपकी जो बात है पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है। बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त रहें, आपकी बात बिल्कुल गुप्त रूप से रहेगी और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि ऑनलाइन परामर्श है, ये बहुत ही सेफ तरीका है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि नवरात्रों में ऐसी क्या गलती है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, नवरात्रों में कैंची का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैंची का प्रयोग करने से घर में तरह तरह के संकट आते हैं, और यही कारण है कि कुछ लोग हेयर कट वगैरह भी नहीं करवाते हैं। हालांकि बाहर तो उनको कैंची का स्पर्श नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हेयर कट नहीं कराए जाते हैं। कुल मिला के घर में किसी भी रूप में कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किचन में आप सब्जी इत्यादि काटने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं तो कम से कम नवरात्रों में तो आप बंद करें, या अति आवश्यकता में जो नवरात्रि कर रहे हैं, जिन्होंने व्रत धारण किया है, वो ना करें। इस चीज़ का आप अवश्य ही ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, नवरात्रों में सिलाई नहीं की जाती, तो सुई धागे का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। अब जो लोग इस प्रोफेशन में हैं वो इसकी गली या रास्ता खुद ही निकालें। मेरा काम था आपको जानकारी देना। तो सिलाई का काम इसमें नहीं किया जाता है। स्पेशली जो नवरात्रि कर रहा है उसको इस नियम कायदे का बहुत ज़्यादा पालन करना पड़ता है। हालांकि जिस घर में नवरात्रि किए जाते हैं उस घर का कोई भी सदस्य अगर ये काम ना करे तो बढ़िया है, लेकिन अति आवश्यकता में और ज़रूरी है तो आप अपने आप से क्षमा मांगते हुए माता से और इसका कोई रास्ता निकालें। बाकी ये काम पूर्णतः निषेध बताए गए हैं, और ऐसा कहा गया है कि इन कामों को करने से नवरात्रों में कई तरह की दिक्कत आ सकती है। माता का कोप भाजन भी आपको बंधना पड़ सकता है। तो हालांकि मेरी निजी राय यह है कि जो माँ है भक्त वत्सला है और अपने संतान को बहुत प्रेम करने वाली है, लेकिन फिर भी हमें भी अपनी माता की भावना का ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ें नवरात्रों में निषेध बताई गई हैं हम उनका प्रयोग ना करें। नवरात्रों में बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा खाना या पति पत्नी रिश्ते बनाना भी वर्जित बताया गया है। मांसाहार और शराब का सेवन, लहसुन प्याज का सेवन भी इसमें वर्जित बताया गया है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि कुछ घरों में अपनी अलग परंपराएं होती हैं, तो जहाँ आपका जैसा ट्रेडिशन हो उसको आप फॉलो करें, जो आपके घर के बड़े कहते हैं उसको आप फॉलो करिए। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि दिन में शयन नहीं करना चाहिए। दिन में शयन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके माता का आप नाम जप करें, उनके मंत्र जाप करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलता है। नवरात्रों में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए। कन्या पर चिल्लाना, उसको अपमानित करना, मारपीट करना, ये सब करके व्रत को निष्फल करने वाले काम है। और कोई व्रत ना भी करता हो तो भी उसको माता का कोप का भागीदार बनना पड़ सकता है। वैसे तो कभी भी किसी कन्या को नहीं सताना चाहिए, लेकिन नवरात्रों में जो ये काम करता है उससे तो फिर बड़ा कोई पापी है ही नहीं। इसलिए नवरात्रों में किसी भी तरह से किसी की भी कन्या को, अपनी हो या पराई, किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जितनी कन्याओं की सेवा करेंगे माता रानी उतनी ही प्रसन्न होगी और उस घर की उतनी ही बरकत होती है। इसके अलावा नवरात्रों में किसी भी प्रकार का अश्लील साहित्य पढ़ना, अश्लील चिंतन करना भी वर्जित बताया गया है। नवरात्रों में बहुत अधिक बोलना नहीं चाहिए। नवरात्रों में मुद्दे की बात करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए। अति वाचालता किसी भी व्रत में घातक बताई गई है।
कोई भी व्रत है उसमें अनर्गल वार्तालाप करना, किसी की निंदा चुगली बुराई करना भी वर्जित कहा गया है। वैसे तो ये कृत्य कभी भी नहीं करने चाहिए, लेकिन जब आप कोई व्रत करते हैं तो उसमें ऊपरी शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी अनिवार्य होती है। जब तक मन में पवित्र भाव नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी। तो शारीरिक शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि का भी ध्यान रखें और बेवजह किसी को न तो कोसें, न किसी के बुरे करने की भावना मन में रखें। जिस समय माता जी की पूजा करते हैं उस समय आपके आसपास आपका मोबाइल या ऐसा कोई भी चीज़ जो जिससे आप एंटरटेनमेंट करते हैं वो आपके पास में नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय अनावश्यक बातचीत नहीं करना चाहिए और कंसंट्रेशन पूजा में ही करना चाहिए। इसके अलावा कई घरों में हमने देखा है कि पूजा के साथ साथ लोग हंसी मजाक भी करते हैं, उबासियाँ लेते हैं, गैस पास करते हैं। ये सब चीज़ें पूजा में वर्जित बताई गई हैं और इनसे आपको बचना चाहिए। यदि अति आवश्यकता में जम्हाई आ रही है, नींद आ रही है या गैस बन रही है तो कमरे से या पूजा स्थल से बाहर चले जाएं और वहां पर जाकर ये कृत्य करें। मोबाइल पर जोर जोर से बात करना भी पूजा के समय वर्जित बताया गया है। घर का एक सदस्य पूजा कर रहा है और दूसरा सदस्य बातचीत में ही लगा हुआ है तो भी विघ्न बाधा आती है और इस प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। नवरात्रि में कई लोग मौन व्रत रखते हैं। ऐसा कहा गया है कि मौन व्रत रखने से बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी किया जा सकता है, लेकिन कोई ये ना कर सके तो कम से कम वाणी संयम तो अवश्य ही रखें, क्योंकि व्रत में सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक समय खाना खा लिया, पूजा पाठ कर लिया और बस हो गया काम। ऐसा नहीं है। व्रत बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। व्रत में बहुत सारे नियम कायदों का पालन करना पड़ता है और यदि हर कोई ये कर लेता तो फिर कहना ही क्या था। इसलिए नवरात्रों में बहुत ही मानसिक शारीरिक शुद्धि ये सब रखनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और जिस भी भगवान के प्रति आप श्रद्धा भाव रखते हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, तो आपके लिए आवश्यक होता है कि उस गरिमा को बनाए रखें, उस मर्यादा को बनाए रखें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी।